अपठित गद्यांश। इसमें अपठित का अर्थ है जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है और गद्यांश का अर्थ है अनुच्छेद। प्रश्न है गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है कम से कम 2 बार, जिससे यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और उसके पश्चात इस के नीचे दिए गए प्रश्नों को आपने हल करना है। तो आइए पहले गद्यांश पढ़ते हैं। रमन और शीला पिताजी के साथ चिड़ियाघर गए। तो रमन और शीला 2 बच्चे हैं, वे अपने पिताजी के साथ चिड़ियाघर गए हैं। वहाँ शेर और बाघ पिंजड़े में बंद थे। जब चिड़ियाघर में गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि शेर और बाघ जो है वो पिंजड़े में बंद थे। मगरमच्छ और बत्तखें पानी में तैर रही थीं। वहाँ पे पानी में कौन कौन तैर रहा था? मगरमच्छ तैर रहा था और बत्तखें। झाड़ियों के पीछे जिराफ और ज़ेब्रा खड़े थे। तो 2 जानवर जो थे वो झाड़ियों के पीछे खड़े थे। बच्चों ने वहाँ हिरन और हिरनी भी देखे। उन दोनों बच्चों ने, रमन और शीला ने, हिरन और हिरनी को भी देखा। कुछ और लोग भी चिड़ियाघर देखने आए हुए थे। केवल वही नहीं थे, और लोग भी चिड़ियाघर देखने आए हुए थे। उन्होंने वहाँ जानवरों के चित्र भी खींचे। तो जो जानवर उन्हें दिखाई देते गए उन्होंने उनकी फ़ोटो भी खींची। एक बार हम और गद्यांश को पढ़ते हैं। रमन और शीला पिताजी के साथ चिड़ियाघर गए। वहाँ शेर और बाघ पिंजड़े में बंद थे। मगरमच्छ और बत्तखें पानी में तैर रही थीं। झाड़ियों के पीछे जिराफ और ज़ेब्रा खड़े थे। बच्चों ने वहाँ हिरन और हिरनी भी देखे। कुछ और लोग भी चिड़ियाघर देखने आए हुए थे। उन्होंने वहाँ जानवरों के चित्र भी खींचे। आइए अब प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है शेर और बाघ कहाँ बंद थे? शेर और बाघ कहाँ बंद थे? तो आपने एक या 2 शब्द में ही इसका उत्तर देना है। तो आपने लिखना है पिंजरे में। शेर और बाघ कहाँ बंद थे? पिंजरे में। तो बच्चों जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं ये सभी इसी गद्यांश पर ही आधारित हैं और इनके उत्तर आपको इस गद्यांश में ही मिल जाएंगे। आपने उन उत्तरों को ढूंढना है और वहीं से देखकर इनके उत्तर लिख देने हैं। पानी में कौन तैर रहा था? तो आपने क्या लिखना है? मगरमच्छ और बत्तखें। मगरमच्छ और बत्तखें। तीसरा प्रश्न जो है वो रिक्त स्थान से संबंधित है। पहला है डैश के पीछे जिराफ और ज़ेब्रा खड़े थे। डैश के पीछे जिराफ और ज़ेब्रा खड़े थे। तो जिराफ और ज़ेब्रा किसके पीछे खड़े थे? जिराफ और ज़ेब्रा खड़े थे तो इसके पीछे झाड़ियों के। तो आपने यहाँ पर झाड़ियों शब्द लिखना है। झाड़ियों। उसके बाद अगला है उन्होंने वहाँ डैश के चित्र भी खींचे। तो किसके चित्र खींचे? जानवरों के। तो आपने इस तरह से इसके उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है? अंग यानी कि अनुस्वार। अंग, अनुस्वार, मात्रा के 2 शब्द लिखिए। इसमें ये आपने इसी गद्यांश में से ही छांट कर लिखने हैं कि अनुस्वार या अंग के 2 शब्द लिखने हैं। कौन से हैं? देखिए यहाँ पर बहुत सारे शब्द इस आपको गद्यांश में मिल जाएंगे, जैसे पिंजरे में, बत्तखें थीं, झाड़ियों, उन्होंने, खींचे। ये सभी शब्द जो हैं अंग मात्रा के, इन सभी में ही अनुस्वार की बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो आप इनमें से किसी भी शब्द को लिख सकते हैं। बच्चों आपने इस गद्यांश को भी अपनी कॉपी में लिखना है, तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। क्योंकि बाद में अगर आप इन प्रश्नों के सोचेंगे कि ये उत्तर कहाँ से आए तो आप नहीं समझ पाएंगे। चाहे तो आप इस अभ्यास पत्र का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।